हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाला 0Z9 में। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं हिंदी में ट्रिक के साहित्य कैसे याद करते हैं। इसके जो भी शॉर्ट आंसर होते हैं प्रश्न उत्तर वो याद करते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है वो हम याद करेंगे हिंदी साहित्य में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक खंड का है तो इसके हम कुछ प्रश्न देखेंगे और ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे दिल और दिमाग दोनों बच जाए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए। तो देखिए, ये मोटे व काले अक्षर में छपे विकल्प सही हैं। संकेत दिखा रहा है ये इसमें सही है। तो इसे याद कैसे करेंगे। देखो, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं कौन है? श्याम सुंदर दास। देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास हैं। तो देखिए, आइए जानते हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या क्या है। आपको शायद अगर आपको ठीक नहीं दिख रहा है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को ठीक कर लीजिए। तो देखिए, आइए जानते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? ये हैं श्याम सुंदर दास। तो इसको याद कैसे करना है? मेमोराइज करना है। हमारे लिए सवाल को ही जवाब बनाना है, ठीक है। तो सरस्वती माँ की पूजा कब होती है? शाम को या सुबह को। तो श्याम सुंदर, सुंदर तरीके से श्याम पूजा कर रहा है ऐसा मान लिए, तो वो उनका कौन है? दास है। तो श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं, तो इसमें है बद्री नारायण मिश्र चौधरी प्रेमघन। तो देखिए, बद्री नारायण मिश्र याद कर ले, बद्री नारायण चौधरी याद करिए। देखिए, बद्री नारायण आनंद कब आता है आपके लिए? तो आनंद कब आएगा? जब आप बद्री नाम का एक व्यक्ति था, या फिर बद्री एक जगह है बद्री, तो उसमें आप गए हो, वहाँ पे कर रहे हो नारायण 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 कर रहे हो, तो उसमें आप नारायण कर रहे हो, तो उससे हो गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। या इसकी दूसरी जो ट्रिक बना रहे हैं शॉर्ट, वो यह होगी, जैसे एक फिल्म है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तो उसमें क्या है, उसे आप देखोगे तो आनंद आएगा, तो बद्री नारायण कर दो नाथ की जगह। तो आगे देखते हैं, आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ की दुल्हनिया से याद हो जाएगा आपको बद्री नारायण नारायण चौधरी प्रेमघन। अब प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किया किसने? देखिए, प्रजा की जो देखभाल करते आए वो कौन करता है? वो राजा करता है। तो राजा, राजा का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह ने। क्या है ये? राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो ऐसे समझिए, प्रजा की जो देखभाल करता है वो देखभाल कौन करता है? वो करता है राजा। तो राजा करता है, तो राजा क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने, बस ये आ जाएगा इसमें। अब देखें प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो ये कैसे याद करेंगे? इसका है तब तक की बात, मतलब तब की बात और थी। ये कह रहे हैं तब की बात और थी, तो कोई इंसान है तो वो कह रहा है तब की बात और थी। परसाई से कह दे परसों, परसों कर दो, तो परसों परसों वाली बात हो गई, तो कहें तब की बात और थी और अब की बात और है, तो तब की बात और थी, ठीक है। इसे ऐसे याद करो, तब की बात और थी। निम्नलिखित में अष्टयामी की भाषा है, तो अष्टयामी की है ये ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा कैसे याद करेंगे? देखिए, अष्टयामी की 2 तरीके, मतलब 2 ट्रिक बताएंगे, जौन सी अच्छी लगे वो लर्न कर लो। तो अष्ट मतलब 8 यामी, आप आम मान लीजिए, तो 8 आम लेके आप पुल पे गए, मतलब पुल यानी ब्रज, ब्रज और वहाँ पे खाने लगे, तो ब्रज भाषा ऐसे कर लो याद। या फिर इसकी दूसरी ट्रिक है, वो है, दूसरी ट्रिक ये है कि आपने किसी से कहा कि 8 आम तभी मैं तुझे खिलाऊंगा या खिलाऊंगी जब तू ब्रज भाषा सीख के आएगा, ठीक। तो इसकी याद कर लो। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गद्यकाल की संज्ञा किसे दी? किसने दी? तो इसे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए, आधुनिक मतलब अभी आधुनिक मॉडर्न, काल यानी समय को, गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य, मतलब संज्ञा है, तो संज्ञा कौन पढ़ाता है हमारे लिए? संज्ञा की डेफिनेशन हमारे टीचर पढ़ाते, तो टीचर है, तो टीचर से हो जाएगा आचार्य। और देखिए, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, बस यही कह दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य, और उसमें जैसे संज्ञा की परिभाषा में क्या आता है? राम,
राम कुर्सी वगैरह आता है, दिल्ली राम आगरा, तो ये राम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर इसमें संज्ञा आ जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे कर लीजिए याद। ठीक, आगे देखिए, आगे देखते हैं कैसे। हरिश्चंद्र को भारत तेंदुए की पदवी से सुशोभित किया गया, किसमें? ये रहा था 1880 में। तो इसे याद कैसे करेंगे, देखिए इसे हम कॉपी पे बताते हैं। तो ये रही कॉपी, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ये पदवी। पदवी से देखिए पदवी, हमने यहाँ पे ये लिख लिया है पदवी। फिलहाल इधर लिख लेते हैं पदवी, पदवी लिख लिया, पदवी हो गया। इसे हमारे लिए 1880 बनाना है। ठीक, तो पा को इस एक पा इसके नीचे और बना लो, मतलब 0 0 लगाते जाओ ऐसे, इधर भी 0 लगाते जाओ ऐसे करके, और ये खुद ही 0 एक सिंगल रह गया, यहाँ पे 1 लगा दो बस। 1880 इस तरीके से याद कर लीजिए। या अगर इसका आप कोई ट्रिक चाहते हैं तो वो ट्रिक लंबी हो जाएगी 1 2 3 वाली, तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए। बाल बोधिन पत्रिका के संपादक थे, इसके थे भारत तेंदुए हरिश्चंद्र। तो देखिए इसे कैसे याद करते हैं, बाल बोधिन पत्रिका के संपादक थे, तो इसे इस तरीके से याद करेंगे। देखिए बाल का मतलब होता है बच्चा, बोघिन, बोघिन से कर लो बाघिन, मतलब बाघ, बाघ होता है जो अभी आए हैं बाघ, मोदी अपने बर्थडे पे लाए हैं। तो जो टाइगर की प्रजाति एक थी तो वो लुप्त हो गई थी हमारे यहाँ से, तो मोदी जी लाए हैं उसे इंडिया में। तो भारत तेंदुए हरिश्चंद्र, तो देखिए भारत में आई है क्या, तेंदुआ, किसके द्वारा लाए गए हैं, मोदी जी के, पर यहाँ पे है हरिश्चंद्र। ठीक, तो ऐसे याद कीजिए। बाल बेघिन, बेघिन किसकी प्रजाति है, बेघिन तेंदुआ, ये एक ही प्रजाति के हैं, तो इनमें बाल बेघिन आ जाए तो वहाँ पे क्या कर दो, भारत तेंदुए हरिश्चंद्र। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। भारत तेंदुए के लेखक हैं, देखिए लेखक कौन होंगे, लेखक होगा वो जिसमें ताकत होगी, मतलब प्रताप होगा, जिसमें बहुत सारा, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत तेंदुए हरिश्चंद्र के हैं प्रताप नारायण मिश्र, तो इसमें एक ता इसमें भी आ रहा है और ता इसमें भी आ रहा है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। भारत तेंदुए हरिश्चंद्र, भारत तेंदुए हरिश्चंद्र, ये भारत तेंदुए के लेखक हैं, कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। भारत तेंदुए के लेखक हैं कौन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। हिंदी की प्रादीप्त के संपादक थे, हिंदी के प्रादीप्त, मतलब प्रादीप्त के कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए बाल मतलब छोटे थे कृष्ण जी जब, तो आप सोचिए जब कृष्ण जी छोटे थे तो दीपावली पे सब पटाखे छोड़ते हैं, तो दीपक में उन्होंने पटाखा छोड़ा और कैसे बोला, भट्ट बोला, कैसे बोला, भट्ट। तो हिंदी प्रदीप्त के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट। क्या करा उन्होंने, बाल मतलब बचपन में या छोटे पे क्या छोड़ा, एक पटाखा, किसमें, दीपक में, यानी प्रदीप्त यहाँ पे लिखा है, यह है प्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब दीप का मतलब दीपक, शुरू में प्रा मतलब शुरू में, शुरू में उसने किया, उन्होंने किया, बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिया, एक पटाखा लिया, यानी पटाखा है क्रैकर्स, और उसे क्या किया, दीपक के पास जला दिया, और वो कैसे बोला, भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट इसका हो गया। इतना ही करते हैं आज, बाकी देखते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।